हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर जो 12 है आपका मैथ का यूपी बोर्ड का। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। प्रश्नावली 12.1 का उसका न्यूमेरिकल पार्ट और थोड़ा सा जो थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक मैंने आपको करा रखा है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, या तो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, और पीडीएफ नोट के साथ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। और मैंने आपको फिजिक्स का जितना भी आपका न्यूमेरिकल था क्लास 10th का, ठीक है, वो मैंने आपको करा रखा है। तो वो भी आप देख सकते हो। जितना भी आपका टाइप का न्यूमेरिकल था आपको, ठीक है, वो मैंने आपको खत्म कर दिया है। तो वहाँ से भी आपको आई बटन पे या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। साथ ही साथ मैंने आपको पीडीएफ नोट के साथ प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपका निकालना है, ये आपका टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 12 है आपका। ठीक है, तो उसमें आपका 3 प्रश्नावली है। ठीक है, तो इसको देखो, प्रश्नावली 3 है आपका। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये आपका अध्याय नंबर 12 है आपका। ठीक है ना। तो इसमें आपका 3 प्रश्नावली है। 12.1 प्रश्नावली में हमको क्या पढ़ना है? वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। ठीक है ना। तो इसका हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन टोटल है। ठीक है, तो एक लेक्चर में इसको खत्म कर दूंगा। ओके। अब 12.2 जो प्रश्नावली है इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। इसका मैं 3 लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है ना। एक लेक्चर इसके लिए, एक लेक्चर इसके लिए, एक लेक्चर इसके लिए। पीडीएफ नोट के साथ मैं आपको बनाऊंगा। ठीक है, दूंगा। तो 12.2 आपका प्रश्नावली क्या है? त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। ठीक है ना। अब 12.3 है, ये समतल आकृतियों के संयोजन का हमें क्षेत्रफल निकालना। कुछ आकृति दे देगा बनाकर, ठीक है, क्वेश्चन में, उसका हमें क्षेत्रफल देख कर निकालना होगा। ठीक है ना। ओके, तो ये सारी चीजें आपका प्रश्नावली 12.1, 12.2 और 12.3 इस एक्सरसाइज में आपका 12 अध्याय नंबर 12 में है आपका है। ठीक है, 3 प्रश्नावली है। तो पहला हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 12.1। इसका हम थोड़ा थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, 10 मिनट का थ्योरी है। उसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का टॉपिक, प्रश्नावली 12.1 का थ्योरी पार्ट। ठीक है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, ये आपका टॉपिक का नाम है। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? ठीक है, वृत्त का केंद्र, ठीक है, एक वृत्त होगा। ठीक है, उसके अंदर हमारा वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, इसको परिधि भी बोलते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ये 5 चीजें मैं आपको थ्योरी पार्ट में बताऊंगा। सबसे पहले समझ लो वृत्त क्या होता है। वृत्त क्या होता है? एक गोले का आकार का होता है। ठीक है ना। ये क्या आपका, ये प्लेट क्या है? ये क्या है? ये वृत्त है आपका। तो ये वृत्त है। ठीक है, ये गिलास क्या है आपका? ये भी आपका क्या है? एक सर्कल है। वृत्त को हम इंग्लिश में सर्कल भी बोलते हैं। साइकिल का जो पहिया होता है वो क्या होता है आपका? वो भी वृत्त होता है। जो भी आपका गोले आकार का होगा वो आपका क्या होगा? वृत्त आकार का होता है। ठीक है ना। ओके, तो इसका जो वृत्त होगा ये ऐसे गोला, जो गोला आपका, ठीक है ना, इसके अंदर आपका त्रिज्या होगा, व्यास होगा, इसका परिमाप होगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ओके, तो देखो इसको हम वृत्त यहाँ पर बना लेते हैं। देखो मैंने एक वृत्त बना लिया यहाँ पर। ठीक है ना। अब वृत्त हमने कैसे बनाया? देखो एक बिंदु मैंने यहाँ से ले लिया, एक ऐसे गोले आकार का मैंने एक आकृति बना लिया। ठीक है, यहाँ पर बिंदु लेकर ऐसे गोले आकार का आकृति बना सकते हो, यहाँ पर लेकर ऐसे गोले आकार का आकृति बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक बिंदु लिया, ऐसे गोले आकार का मैंने एक आकृति बना, जो मैंने बिंदु ये सेंटर पर लिया है। ठीक है ना। तो ये जो आपका बिंदु है ये मान लेते हैं ओ लिया है। ठीक है, यहीं से मैंने एक बिंदु लिया, यहीं से मैंने गोले आकार का एक आकृति बना लिया। तो यही आपका क्या होता है? वृत्त होता है। जो गोले आकार का होता है यही आपका क्या होता है? वृत्त। और जो आपका ओ पॉइंट होता है ये आपका वृत्त का जो केंद्र होता है, यानी कि सेंटर होता है। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? सेंटर। ठीक है, जो ओ पॉइंट होता है, ये जो ओ है, ओ से डिनोट करते हैं। जो वृत्त का केंद्र जो ओ है आपका, इसी को हम बोलते हैं वृत्त का केंद्र। इसको केंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको सेंटर बोलते हैं। वृत्त का सेंटर, सेंटर ऑफ सर्किल बोलते हैं। ओके, अब ये तो आपको समझ में आएगा वृत्त का केंद्र। कहीं पर भी पॉइंट लेकर आप एक वृत्त खींच सकते हो। ठीक है, वो जो आपका सेंटर होगा, जो जहाँ पर आपका बिंदु से, जिस बिंदु से आपने गोला खींचा है, वही आपका क्या होगा? वही आपका केंद्र होगा। ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आएगा वृत्त की त्रिज्या क्या होता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे वृत्त के अंदर। ठीक है ना। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का व्यास। तो केंद्र तो आपको समझ में आ गया होगा। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त का जो परिमाप होता है वही वृत्त की परिधि कहलाता है। ठीक है,
परिमाप क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ, और इसका जो फॉर्मूला होता है आपको डायरेक्ट याद करके जाना है। इसका डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, डेरिवेशन मैं आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है ना। ये आपको डायरेक्ट फार्मूला आपको लर्न करके जाना है एग्जाम में। वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है, ओके, ठीक है ना। अब परिमाप का होता है, जो वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का जो परिमाप होता है वो एक वृत्त की परिधि कहलाता है। ये मैंने आपको डिफिनेशन लिख कर बताया, ठीक है। अब परिमाप एक वर्ड आया आपका, परिमाप, ठीक है। इसको मैंने ट्राइंगल में यानी त्रिभुज में पढ़ा रखा है, ठीक है ना। परिमाप क्या होता है, बाहर बाहर का जितना भी साइड होता है, बाहर बाहर का जितना भी भुजा होता है, ठीक है, वो मैंने क्या कहा, जब बाहर बाहर का जो मेजरमेंट होता है वही आपका क्या होता है, परिमाप हो जाता है। जैसे कि हम ऐसे, एक आपका ट्राइंगल है, ठीक है, त्रिभुज है, एक साइड ए दे रखा है, एक साइड बी दे रखा है, एक साइड सी दे रखा है, ठीक है। तो परिमाप कैसे निकाल देते, बाहर बाहर का जितना भी मेजरमेंट होता था उसको हम क्या करते थे, ऐड कर देते थे, ठीक है ना, ओके। मान लो ये आपका रेक्टेंगल है, आयताकार है, शेप है, ठीक है, ये आपका ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो परिमाप कैसे निकालते थे, रेक्टेंगल का परिमाप यानी कि आयताकार का परिमाप कैसे निकालते, बाहर बाहर साइड का क्या होता था, पूरे काम मेजरमेंट करते थे, ठीक है, मेजरमेंट करके ऐड करते थे जितना भी होता था। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। तो परिमाप का एक वर्ड में समझ लो, जो बाहर बाहर का जो मेजरमेंट हम करते हैं किसी भी शेप का, ठीक है ना, या आयताकार हो या ट्राइंगल हो या वर्ग हो या वृत्तीय हो, ठीक है, बाहर बाहर का जो नाप होगा वो आपका क्या होता है, परिमाप होता है। तो ये आपका वृत्त है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक वृत्त है। तो बाहर बाहर का जो हम नाप करेंगे, इसके बाहर का ऐसे, ये तो अंदर का पोर्शन हो गया। अब इसका बाहर का जो होगा, जैसे ये पूरा बाहर बाहर जो आपका ये मेजरमेंट होगा वो आपका क्या होगा, वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप होगा, ठीक है। तो इसको हम सी से डिनोट करते हैं। ये आपका क्या होगा, 2πr, ठीक है ना। यानी बाहर बाहर का जो आपका इसका मेजरमेंट होगा, जो बाहर बाहर का इसका परिमाप होगा वो आपका क्या होगा, सी बराबर 2πr। सी क्या होता है आपका, वृत्त की परिधि। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना आपको, बाहर का जो परिमाप होगा, बाहर बाहर का जो इसका मेजरमेंट होगा उसका कितना होगा, 2πr, ठीक है। ये कहाँ से है इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको पढ़ते हैं हम, वृत्त की त्रिज्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वृत्त की त्रिज्या कैसे कहते हैं, ठीक है ना। तो वृत्त की परिधि केंद्र O से मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। क्या कह रहा है, वृत्त की परिधि केंद्र O से मिलाने वाली जो रेखा होगी, ठीक है, वो आपका क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या कहलाता है, ठीक है, या कहलाती है, बातें की है, ठीक है ना। तो मान लो ये आपका वृत्त का, ये तो आपका वृत्त का केंद्र है मान लिया मैंने, ठीक है। अब वृत्त का केंद्र और इसकी परिधि को जो मिलाने वाली जो रेखा होगा, वृत्त की परिधि को मिलाने वाली जो रेखा बनेगी वो आपका क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो आपका मान लो ये है, ये परिधि आपका, ये पूरा जो बाहर बाहर का है आपका क्या है, वृत्त की परिधि है। ये मान लो ए पॉइंट है, ए बिंदु है, ठीक है। ए और ओ की जो दूरी होगा या ओ ए की जो दूरी होगा वही आपका क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या होगा। यही आपका कह रहा है, वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि कोई एक बिंदु ए मान लिया मैंने, और उसका केंद्र जो ओ है, ठीक है, उसको जो मिलाने वाली जो रेखा आपका क्या, ओ है आपका, ठीक है। यही आपका क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। यानी कि ए जो होगा वही आपका क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या आर। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है ना आपको सारी चीजें। तो ये आपका है, ठीक है। एक पॉइंट और आपका एग्जाम में कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ देता है, एक वृत्त पर अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। मान लो ये आपका एक वृत्त है, ठीक है, ये आपका वृत्त है, इसका एक सेंटर यानी कि केंद्र क्या है, ओ है, इस पर अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होता है, वृत्त की परिधि आपका यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पे बाहर बाहर का जितना भी साइड होता है कहीं भी हो सकता है, ठीक है। जितना भी हम इसको मिलाएंगे ये अब क्या आ गया, ये आपका त्रिज्या बन रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है ना। इस पॉइंट पे भी बना सकते हो, ये मान लो यहाँ पर ओ है, ठीक है, इस पॉइंट पे भी बना सकते हो, यहाँ पर भी बना सकते हो, यहाँ पर भी बना सकते हो। तो अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि आपके बाहर बाहर का क्या है, आपका वृत्त का परिधि होता है। तो यहाँ पर मान लो ए बी बाहर बाहर का, सी डी ई एफ, कुछ भी ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक हम अनंत तक ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम केंद्र ओ से और वृत्त का जो परिधि कहीं पर भी आपका जो पॉइंट होगा, ठीक है, बिंदु होगा, वहां से हम
जो आपका मिलाने वाली जो रेखा होगी आपका क्या होता है, वही आपका वृत्त की त्रिज्या होता है। तो कहीं पर भी हम ले सकते हैं, खींच सकते हैं वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, एक वृत्त पर। तो ये अनंत पर जा सकती है, ठीक है ना, कहीं पर भी हो जा सकता है, ये फिक्स नहीं है कि ये यहीं पर होगा, यहीं पर होगा, यहीं पर होगा। तो एक अनंत पर त्रिज्या हम खींच सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो एक वृत्त पर अनंत त्रिज्याएं हम खींची जा सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन में आपको कभी कभी आ जाता है किसी भी वृत्त पर कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है, ठीक है। ये आपका आया भी है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट। अब पॉइंट नंबर हम 4 पढ़ते हैं, वृत्त का व्यास क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं, वृत्त का व्यास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4th वाला पार्ट, वृत्त का व्यास, ठीक है। अब और वृत्त का क्षेत्रफल आपका 5वां पॉइंट है, ठीक है। अब ये दोनों आपका फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला आपको डायरेक्ट याद करके जाना है, ठीक है ना। तो वृत्त का व्यास, ठीक है, कैसे निकालेंगे, वृत्त का व्यास, इसको डी से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या है, 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी बराबर 2 इंटू आर, ठीक है। 2 इंटू वृत्त की त्रिज्या, उसको हम आर से डिनोट किया। डी क्या आपका वृत्त का व्यास और 2 और वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर, ठीक है। ये आपका फार्मूला आपको याद करना है। फिगर में कैसे होता है, देखो मैंने एक चीज आपको नहीं बताया, वृत्त की त्रिज्या में किसी भी वृत्त पर कहीं भी वृत्त की त्रिज्या खींचोगे तो आपका समान त्रिज्या आएगा, ठीक है। ये आर है तो ये भी आपका आर है। जैसे कि आपका देखो, ये आपका वृत्त है, ये आपका 5 है, तो यहाँ पर भी आपका कितना आएगा, 5। सभी त्रिज्याएं आपस में समान होंगी, ठीक है। ये भी 5, ये भी 5, ठीक है ना। तो वृत्त का केंद्र O और वृत्त की परिधि कहीं भी पॉइंट ले लो, ठीक है, दोनों मिलाने वाली जो रेखा होगी वो आपका क्या होगा, समान त्रिज्या में विभाजित होगा, ठीक है, समान त्रिज्या में विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको पता भी होगा, ठीक है ना, वृत्त वाले चैप्टर में आपने पढ़ रखा होगा। ओके, तो यही आपका जैसा कि वृत्त का केंद्र O और वृत्त का परिधि A से मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या R से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने इसको R ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब वृत्त का केंद्र O यहाँ पर है, अब वृत्त का परिधि हम कहीं पर B यहाँ पर हमने मान लिया, ठीक है। इसको मिलाने वाली रेखा भी आपका R ही होगा, ठीक है, समान त्रिज्या में आपका विभाजित होता है, ठीक है ना। ओके, अब यानी कि ये भी R, ये भी R, ठीक है, R को जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी व्यास को क्या बोलते हैं, डायमीटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वृत्त का जो व्यास होगा, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, ठीक है ना, यानी कि वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होगा, ठीक है। यानी कि डी बराबर 2R, R प्लस R जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। यानी कि ए और बी की जो दूरी होगी वृत्त में, वो आपका क्या होगा, वृत्त का व्यास कहलाएगा, ठीक है। यानी कि डी बराबर 2R, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला याद करके चलना है, ठीक है ना। ओके, अब वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालना है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और डी के फॉर्म में निकालना हो तो आर के स्थान पे हम क्या रख देंगे, डी बाई 2, यानी कि डी स्क्वायर बाई 4, आर का स्क्वायर है ना, यानी कि डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। 2 का वर्ग हो जाएगा तो 4 हो जाएगा आपका, ओके, डी का वर्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है वृत्त का क्षेत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 12.1 का। ये मैंने आपको 3 फार्मूला मैंने आपको बता रखा है थ्योरी पार्ट में, तो यही आपका यूज होगा, ठीक है। और पाई का मान 22/7 हम इस प्रश्नावली में लेकर चलेंगे, ठीक है ना। ये आपका दे रखा है प्रश्नावली 12.1 में, पाई का मान 22/7 हमें लेकर चलना है, ठीक है ना। तो वृत्त का व्यास यानी कि डी से डिनोट करते हैं, ये आपका क्या होता है, 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या होता है, ये आपको पहला फार्मूला यानी कि बराबर 2R लिख सकते हैं, ठीक है। वृत्त यानी कि डी बराबर 2R लिख सकते हैं, ठीक है ना। वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि सी से डिनोट करते हैं, ये आपका क्या होता है 2πr, ठीक है। इसको हम डी के फॉर्म में लिखेंगे तो 2R के स्थान पे क्या होता है आपका डी होता है, तो हमने डी लिख दिया, यानी कि पाई डी भी होता है आपका ये फार्मूला। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और डी के फॉर्म में लिखेंगे पाई बाई 4 डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपको 3 याद होना चाहिए आपका। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः क्या दे रखा है, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये आता है आपका, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो दिया आपका क्या है, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 हम मान ले रहे हैं, पहले 2 वृत्त कह रहा है ना, तो पहले वृत्त की त्रिज्या R1 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या यानी कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या 9 सेंटीमीटर दे रखा है, R2 हमने मान लिया। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक और वृत्त आपका बन रहा है, ठीक, उसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना नए वृत्त की त्रिज्या आपको मान लेते हैं इसको कैपिटल R, तो यही हमें निकालना है, ठीक है ना, यही हमें ज्ञात करना है।
उस वृत्त की त्रिज्या मतलब नए वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, वही हमें ज्ञात करना है। अब कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, यानी कि प्रश्नानुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। जिसकी परिधि का क्या मतलब, ये जो वाला नया वाला जो वृत्त है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जिसकी जिसकी मतलब उस वृत्त की परिधि, यानी नए वाले वृत्त की परिधि दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर कह रहा है, ठीक है ना। चलिए प्रश्नानुसार हम क्या कह सकते हैं, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग बराबर नए वृत्त की परिधि, ये आपको क्वेश्चन में कह रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले, ठीक है ना, तो प्रश्नानुसार ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको एक डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डायग्राम बनाओगे तो और आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो दो वृत्त मैंने बना लिया, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर पहले के हमने बना लिया और दूसरे वृत्त के 9 सेंटीमीटर। और जो आपका नया वृत्त बन रहा है एक थोड़ा सा मैं बड़ा बना लिया, ठीक है, वो मैंने उस वृत्त की त्रिज्या मैंने आर मान लिया, ठीक है ना। तो यही आर हमें निकालना है, नए वृत्त की त्रिज्या ही हमें निकालना है। तो क्या कर रहा है, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, ठीक है। तो इसकी जो परिधि हो गई ये आपका क्या हो गया, 2 पाई r1, ठीक है, पहले वृत्त की, और इसकी परिधि क्या हो गया 2 पाई r2, ठीक है, और इसकी परिधि क्या हो गया 2 पाई कैपिटल R, ठीक है। यानी दोनों वृत्तों की, यानी पहला वृत्त प्लस दूसरा वृत्त जोड़ोगे तो किसके बराबर आना चाहिए, आपका नए वृत्त की, ठीक है, नए वृत्त के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो आपका क्या आएगा, यानी पहले वृत्त की परिधि ऐसे में लिख सकते हो, या पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, और बराबर क्या लिख सकते हैं आपका ये नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि, ठीक है ना। ओके, तो पहले वृत्त की परिधि ये आपका प्लस में आपका क्या आ जाएगा 2 पाई r1 प्लस दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई r2 बराबर नए वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा आपका। अब देखो 2 पाई यहाँ भी है, 2 पाई यहाँ भी है, 2 पाई यहाँ भी है, कट सकता है आपका, लेकिन इसको कॉमन ले लो सबसे पहले, ठीक है। 2 पाई कॉमन हमने ले लो, वैनिस्ट है ना आपका दोनों में, r1 प्लस r2 ले सकते हैं बराबर 2 पाई r, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। अब 2 पाई से अब 2 पाई आपका ये आपस में क्या है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और r1 प्लस r2 क्या आ जाएगा r आ जाएगा, यहाँ से आपका जगह नहीं है क्या, यहाँ लिख दूँ, यही लिख देता हूँ, इम्प्लाइज दैट r1 प्लस r2 बराबर बड़ा वाला r की। तो r1 प्लस r2 जोड़ दो, r1 कितना 19 सेंटीमीटर प्लस r2 क्या है 9 सेंटीमीटर, तो बड़ा वाला आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये r जो आएगा आपका r कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे 19 28 आ जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो r आपका क्या आ गया भैया, r आपका आ गया 28 सेंटीमीटर। ओके, तो ये वाला जो आपका निकल गया है r, ये आपका कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, डायग्राम में हम 28 सेंटीमीटर लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपका पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस वहाँ पर आपका परिधि दे रखा था तो यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ रखा है, ठीक है ना। तो दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इस बार कह रहा है, ठीक है। वहाँ पर परिधि था, यहाँ पर क्षेत्रफल है, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है।
ओके, तो ये आपको क्वेश्चन है जो दिया उसको सबसे पहले लेता है। पहले वृत्त की त्रिज्या हमने R1 मान लिया 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमने R2 मान लिया 6 सेंटीमीटर। तो हमें एक नया वृत्त हमने बनाया, ठीक है, ये बड़ा वाला, ठीक है, उसके हमें त्रिज्या R निकालना है। तो इसके लिए हमने कंडीशन दे रखा है प्रश्नानुसार दोनों वृत्तों का क्षेत्रफलों का योग। नए वृत्त की परिधि हमने लिखा है, ठीक है, लेकिन परिधि हटाकर हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। नए वृत्त के क्षेत्रफल में, तो ये आपका कंडीशन दे रखा है, ठीक है। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल जो आपका दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग बराबर नए वृत्त के क्षेत्रफल के आपका बराबर है, ठीक है। तो यानी कि पहले वृत्त के जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चेंज करना आपको भी, क्षेत्रफल के पहले वृत्त के, ठीक है ना। तो पहले वृत्त के क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल बराबर नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जहां पर परिधि लिख रखा था वहां पर मैंने उसको चेंज करके क्षेत्रफल लिख दिया, ठीक है ना। तो ये आपका परिधि ना होकर आपका क्या हो जाएगा, ये अंदर का जो एरिया होगा वो लेंगे, ठीक है। बाहर का क्या होता है, बाहर का क्या होता है आपका, बाहर का होता है वृत्त का परिधि बोल, अंदर जो हमने एरिया निकालना है, जो घिरा हुआ एरिया होगा वो आपका क्या होता है, एरिया होता है, यानी कि क्षेत्रफल होता है, यानी कि अंदर का हिस्सा लेंगे, यानी कि क्या होगा, ये पाई आर स्क्वायर, ये आर में तो आर, ठीक है, यानी कि ये एरिया में लेंगे, ठीक है। ये सब एरिया जो होगा अंदर का जो एरिया घिरा होता है वो लेते हैं, ठीक है ना, क्षेत्रफल में। और परिधि क्या लेते हैं, जो बाहर का होता है वो आपका परिधि होता है, ठीक है। यानी कि ये जो होता है आपका 2 पाई आर, ठीक है, बाहर का, और अंदर जो हम लेंगे वो आपका क्या होता है, एरिया होता है, यानी कि क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो ये तो हमें लेना ही नहीं है, ठीक है। तो इस बार ये अंदर वाला लेंगे, यानी कि पाई R2 का होल स्क्वायर, एरिया में ले लेना है, तो ये अंदर का लेंगे, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बस दो पाई R1 का स्क्वायर, पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया ये आपका, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर, नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। फिर से वही पाई कॉमन ले लो आप, इस बार पाई दोनों घनिष्ठ है ना, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर पाई R का स्क्वायर, ठीक है। तो बस पाई से पाई आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि हमारा R1 R2, ठीक है, R1 का स्थान पर रख दो 8 का स्क्वायर प्लस R2 6 का स्क्वायर बराबर किसको हो जाएगा, R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो कितने इम्प्लाइड है, 64 प्लस 636 बराबर R स्क्वायर। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, इम्प्लाइड है ये आपका 100 आ जाएगा, बराबर ये 100 आ जाएगा ना, तो ये आपका R स्क्वायर का आ जाएगा, ठीक है। यानी कि R बराबर √100, ठीक है। तो इसको वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा आपका, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर। तो वृत्त का जो बड़ा त्रिज्या हो गया आपका, ये आपका 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये आपको कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 10 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, ओके। तो ये आपको, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बहुत बड़ा है, ठीक है, तो पार्ट वाइज में इसको हम करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक आकृति दे रखा है 12.1, ये आपका आकृति दे रखा है। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है।
पांचों क्षेत्रों का क्या मतलब है, गोल्ड, रेड, ब्लैक, ब्लू और व्हाइट का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, पांचों का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो 1 बाई 1 हम इसका डायग्राम बनाएंगे और इसका हम क्षेत्रफल निकाल के दिखाएंगे आपको। ठीक है ना, तो ये आपका फिगर दे रखा है, ये आपका छोटा वाला गोल्ड है, ये इससे बड़ा वाला जो आपका रेड है, इससे जो बड़ा वाला है आपका ब्लू है, इससे बड़ा वाला जो आपका ये ब्लैक वृत्त है, और इससे बड़ा वाला जो वृत्त है आपका व्हाइट है। ठीक है, ये आपका फिगर दे रखा है। ठीक है, गोल्ड का भी हमें क्षेत्रफल निकालना है, रेड का भी हमें क्षेत्रफल निकालना है, ब्लू का भी हमें निकालना है क्षेत्रफल, ब्लैक का भी निकालना है और व्हाइट का भी हमें निकालना है, अलग अलग करके निकालना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है, गोल्ड का हमें क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है, यानी कि डी गोल्ड। ठीक है, देखो गोल्ड का ब्यास में दे रखा है, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है डी गोल्ड का मतलब क्या है, गोल्ड का ब्यास बराबर 21 सेंटीमीटर। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का व्यास। ठीक है, 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या बराबर 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन 2 गुणे आर गोल्ड के लिए लिख रहे हैं, इसलिए गोल्ड के लिए मैंने लगा दिया बराबर 21 सेंटीमीटर। तो आर गोल्ड यहाँ से कितना 21/2 हो जाएगा, यहाँ आपका 75 करोगे तो इसको सॉल्व करोगे 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आर गोल्ड का मान आ गया 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और तथा प्रत्येक पत्ती की चौड़ाई दे रखा 10.5, देखो अन्य पत्ती 10.5 चौड़ी है। ठीक है, तो ये अभी क्या है, इसको मैं डायग्राम में बताऊंगा। ठीक है, जब आएगा ये वाला पॉइंट तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो हमने आर गोल्ड निकाल लिया, तो गोल्ड का क्षेत्रफल हमारा ये वाला छोटा वाला जो फिगर है, हर केस के लिए अलग अलग फिगर में बनाऊंगा ये। ठीक है, छोटा वाला जो है ये गोल्ड है। ठीक, इसका जो हमने त्रिज्या निकाला है, ये कितना निकाला है 10.5। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर कितना है 10.5 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपका एरिया हो गया, गोल्ड का एरिया हो गया। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे गोल्ड का एरिया क्या हो गया, गोल्ड का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर ये हो गया आपका पाई इंटू आर, आर क्या था 10.5 का वर्ग। ठीक है ना, अब पाई का मान 22/7 हम लेंगे, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है पाई का मान 22/7 लेंगे। ठीक है ना, गुणे इस क्वेश्चन में आपको पाई का मान हमें हमेशा 22/7 ही लेके चलना है, क्योंकि दे रखा है आपका। ठीक है, प्रश्नावली 12.1 में पाई का मान हम 22/7 लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10.5 इंटू 10.5 लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो। तो इसको हम थोड़ा सा देखो सिंप्लीफाई करो, 22/7 पूरे 1 पॉइंट हटेगा तो आपका 10 हर में आ जाएगा, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये पॉइंट हट जाएगा और ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो 105 बटे इसके लिए आपका 10 आ जाएगा, इसके लिए गुणा 105/10 आ जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपका देखो इसको 7 से काटोगे तो कट जाएगा आपका, ये देखो आराम से कट जाएगा। 7 × 7, 7 × 7। ठीक है, 3 बचा 7 × 5 35। ठीक है, 15 × 7 105 होता है। ठीक है, 15 बार में जाएगा। अब देखो इसको 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 बार में जाएगा। ठीक है ना, अब इसको 2 से 11 काट दो, 22 काट दो तो 11 बार में जाएगा। ओके, अब देखो 10 को 5 से काटो 105 को। ठीक है, तो कितना 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 × 5 21 बार में जाएगा। और कुछ बच रहा है कटने के लिए, और तो कुछ कट ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो तो कितना आ जाएगा आपका 11, ऐसे लिख दो 11 × 3 × 21/2। तो इसका बस कुछ नहीं करना है, इस अंश को मल्टीप्लाई करना है, तो 693 आ जाएगा आपका बटे 2। ठीक है, इसको भाग करोगे तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर वर्ग आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आ रहा है आपका, ये देखो पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर देखो पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर कितना देगा 10.5 सेंटीमीटर में था। ठीक है ना, पाई, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, और बाकी ये सब आ जाएगा पूरा। तो सेंटीमीटर यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर इसका यूनिट लिख दिया हूँ। ठीक है ना, तो तो एरिया जो भी आपका उसमें वर्ग में होता है आपका। ठीक है ना, यूनिट। तो गोल्ड का क्षेत्रफल क्या होगा 346.5 सेंटीमीटर का वर्ग, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर।
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया पहले वाले पार्ट का, गोल का क्षेत्रफल हमें जो निकालना था। अब सेकंड वाला आपका क्या है, उसका निकालते हैं। तो पार्ट वाइज में हम निकालेंगे, ठीक है, तभी आपको समझ में भी आएगा। सेकंड का आपका रेड का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड वाला पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं, इसको मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसका, ठीक है। तो रेड का हमें क्षेत्रफल निकालना है, गोल्ड का निकाल लिया, तो रेड का हमें निकालना है, ठीक है। ये मैंने गोल्ड बना दिया, ठीक है ना, ये मैंने रेड बना दिया। गोल्ड का ये आपका वृत्त हो गया, ये आपका क्या होगा, रेड का। तो हमें रेड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो ये आपका गोल्ड का कितना दे रखा है, 10.5 रेडियस दे रखा है, ठीक है, यानी कि त्रिज्या दे रखा है आपका 10.5, ठीक है, निकाला मैंने। और जो चौड़ाई आपका पत्ती यानी कि जो चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। दो वृत्त आपका, पहला वृत्त, ये दूसरा वृत्त, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होता है ये, ठीक है, और ये इसी को क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं, थिकनेस बोलते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में, ठीक है। ये आपका 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ दे रखा है। तो आपको निकालना क्या है, आर गोल्ड निकालना, सॉरी आपको एरिया मतलब रेड का आपके क्षेत्रफल निकालना। तो रेड का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बड़े वाला वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को घटा देंगे, यानी बड़ा वाला वृत्त क्या होगा, गोल्ड प्लस रेड, ठीक है, यानी कि रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल, ये बड़ा वाला वृत्त हो गया, माइनस ये छोटा वाला जो आपका गोल्ड वाला, इसको घटा दोगे तो आपका ये जो रेड वाला होगा इसका आपका क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। जितना भी आपका एरिया घेरेगा, ये जितना भी आपका ये एरिया घेरेगा, ये आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा आपका ये। तो हमें रेड वाला जो निकालना है, ठीक है। तो बड़े में से हम छोटा वाले को घटा देंगे, तो बड़ा वाला आपका क्या है, गोल्ड प्लस रेड है, ठीक है, गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। छोटा वाला क्या आपका गोल्ड का, ठीक है, तो गोल्ड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, रेड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो कैसे करेंगे, रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर, ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, आर रेड प्लस गोल्ड का लेंगे, ठीक है ना, रेड प्लस गोल्ड का लेंगे, आर स्क्वायर, और इसका माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल तो हमने निकाल रखा था 346 पॉइंट, जो पहले निकाला था वही रख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब देखो आर ही आपको निकालना सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में। तो पाई इंटू आर हमें निकालना है रेड प्लस गोल्ड, ठीक है। देखो आर कैसे निकालना है, ये पेन यूज करता हूँ। आर जो आपका होगा, ये आर होगा, ये यहाँ से यहाँ कैसे बनाऊँगा, ये आपका त्रिज्या होगा, ये आर, तो ये पूरा डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। ओके, इसको मान लो ओ पॉइंट। तो ये जो होगा आर, ये वाला, ये आर जो होगा, ये रेड, देखो रेड में भी जा रहा है और गोल्ड में भी जा रहा है। गोल्ड, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, आर गोल्ड, और यहाँ से यहाँ तक की जो पूरा दूरी क्या होगा, ये जो चौड़ाई जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, रेड का भी आ जाएगा, यानी कि रेड प्लस गोल्ड का आ जाएगा, ठीक है ना, त्रिज्या निकल के आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रेड प्लस गोल्ड का त्रिज्या, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, रेड प्लस गोल्ड का त्रिज्या आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिख देंगे 10.5, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10.5 है, दोनों को जोड़ोगे तभी तो आपका आएगा त्रिज्या, ठीक है ना। ओके, ये भी आपका किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा आपका। पाई का मान 22/7 रख दो, ये गुणे ये आपका कितना आ जाएगा, 21 का वर्ग आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 346.5, ठीक है। इसको और किसी तरीके से लिख सकते हो क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 22/7 गुणे 21 गुणे 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका क्या सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस 346.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो ये आपका 7 त्रिक 21, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई करो, इसमें से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना, अब देखो इतने को सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है ना, इतने को सिंप्लीफाई करोगे तो आपका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 346.5 सेंटीमीटर। तो इसको घटाओगे तो आपका
1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रेड का क्षेत्रफल का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको समझाने का मकसद आपका यही था, ये रेड प्लस गोल्ड का हमें निकालना कैसे था, ये जो त्रिज्या निकालना था, हमें रेड प्लस गोल्ड कैसे निकालेंगे। गोल्ड का तो हमने त्रिज्या दे रखा था और ये आपकी चौड़ाई होती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है तो पूरा डिस्टेंस हम जोड़ देंगे, पूरी दूरी जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, गोल्ड प्लस रेड आ जाएगा। तो वही यही आपका कॉन्सेप्ट ये वाला समझने वाला था, ठीक है ना। तो तीसरा वाला भी जो आपको निकालना है ब्लू का क्षेत्रफल, ठीक है, उसको भी हम ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है ना। ओके, कैसे करूँगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड वाला पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड वाला पार्ट। ब्लू का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, ब्लू कलर का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ब्लू कलर का, ये आपका क्या है, गोल्ड है, और ये आपका क्या है, रेड है, ये आपका ब्लू है। तो देखो कितना आपका ये क्षेत्रफल घेर रहा है, इसका घिराव कितना है, ये इसका जो जो मैं एरिया घेर रहा हूँ ये, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, जितना भी एरिया घेरा होता है वो आपका घिराव ही आपका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो आपका जो ब्लू कलर का आपका है ये आपका घेराव हो रहा है, ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल इसका निकालना है ब्लू वाले का। तो कैसे निकालेंगे, पूरा बड़ा वाला, ठीक है, बड़े वाले में से और ये छोटा वाला और ये छोटा वाला घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ये ब्लू कलर का, ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरा बड़े का क्या मतलब हो गया, गोल्ड रेड और ब्लू का क्षेत्रफल। बड़े का पूरे का क्या मतलब है, गोल्ड रेड ब्लू का, यानी कि गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का क्षेत्रफल, और माइनस कर देंगे, ये वाला बच रहा है और ये वाला बच रहा है, ठीक है। गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आपका ये वाला पार्ट निकल जाएगा, ब्लू वाला पार्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा, ब्लू वाला पार्ट, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो गोल्ड प्लस रेड, ठीक है, ये आपका है, ठीक है। रेड प्लस गोल्ड माइनस करोगे तो ये आपका आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, ब्लू का बचेगा, ठीक है। देखो रेड प्लस गोल्ड कट जाएगा तो रेड प्लस गोल्ड कट जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा, सिर्फ ब्लू बचेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे काटना नहीं है, ऐसे आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और जो कन्फ्यूज हो जा रहे हो तो ऐसे आपको लिखने का तरीका आना चाहिए जैसे मैंने लिखा है। ओके, ठीक है ना। तो बस इसका हम फॉर्मूला लगा लेंगे, उसके हिसाब से हम आंसर आपका मिल जाएगा। तो देखो पाई आर जो लेंगे इस बार हम, जी फॉर गोल्ड, आर फॉर रेड, ठीक है, बी फॉर ब्लू, ठीक है। गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, इसका हमें रेडियस निकालना है, ठीक है ना। क्षेत्रफल है तो इसको वर्ग हो जाएगा, माइनस रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल, ये तो हमने निकाल ही रखा था अभी, चलो अब फिर से निकाल लेते हैं। तो ये पाई आर किसका लेंगे, रेड प्लस गोल्ड का लेंगे, ठीक है ना, जो रेडियस होगा, जो त्रिज्या होगा आपका। तो बस आप मान रखो, आपका देखो आंसर आ जाएगा। पाई का तो पाई ऐसे रख देंगे, ठीक है, आर स्क्वायर जी प्लस आर प्लस बी, ठीक है ना। अब देखो हमें रेडियस निकालना है बड़े वाले का, ये पूरे बड़े वाले का रेडियस नहीं, पूरे बड़े वाले का रेडियस क्या हो जाएगा, देखो गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का क्षेत्रफल का क्या मतलब, पूरे बड़े वाले का, ठीक है ना। तो बड़े वाले का रेडियस क्या हो जाएगा, मान लो बड़े वाले का रेडियस ये है, ये है, ठीक है ना, ये ओ पॉइंट है। तो बड़ा वाला रेडियस ये हो गया, ये पूरा डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका 10.5, ठीक है, ये भी 10.5, ये भी 10.5। तो मैंने आपको बता रखा था जहाँ पर आपका त्रिज्या खींचोगे समान त्रिज्या होता है एक वृत्त पर, ठीक है, 10.5। ये आपकी चौड़ाई है, 10.5 दे रखा है, कहाँ दे रखा है, 10.5 पट्टी की। तो ये भी आपका हर एक पट्टी का 10.5 चौड़ाई दे रखा है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, हर एक पट्टी का 10.5 चौड़ाई दे रखा है दो वृत्तों के बीच में, ठीक है। ये आपका क्या है 10.5 और ये आपका क्या है 10.5। तो तीनों डिस्टेंस जोड़ोगे 10.5 10.5 10.5 तो क्या आ जाएगा आपका पूरे वृत्त का त्रिज्या आ जाएगा, ठीक है, यानी गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का त्रिज्या आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं कितना 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 का वर्ग कर देंगे, फिर माइनस पाई आर, ठीक है, आर गोल्ड रेड प्लस गोल्ड का निकालना है, ठीक है ना। ये देखो रेड वाला तो ये गोल्ड वाला ये हो गया, ठीक है, रेड वाला ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि रेड और गोल्ड का रेडियस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे रेड और गोल्ड का, ये गोल्ड हो गया ये रेड हो गया, गोल्ड प्लस रेड का या रेड प्लस गोल्ड का बात ये की है। तो यहाँ तक का हमें रेडियस चाहिए, ठीक है, त्रिज्या चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना 10.5, फिर यहाँ से यहाँ तक का 10.5 यानी कि जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा वही रेडियस आ जाएगा आपका,
रेड प्लस गोल्ड का, तो आपका 10.5 प्लस 10.5 का स्क्वायर कर दो। बस ये कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने आता है आपको, करो। आपका देखो कैलकुलेशन कितना आ रहा है, ये आपका आ जाएगा 10.5 और 10.5 कितना आ गया आपका 21। ठीक है, 21 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 31.5 वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, माइनस ये देखो आपका पाई इंटू इंटू घटाई दो, ये आपका 21 हो जाएगा, 21 का वर्ग। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब पाई तो आपका देखो कॉमन है, तो पाई हम कॉमन ले लेंगे, वाइनिस्ट है ना आपका, तो पाई हमने कॉमन ले लिया, तो आपका कितना बचा 31.5 का वर्ग माइनस ये आपका 21 का वर्ग। ये ब्रैकेट वाला टर्म सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो देखो हम कैसे निकालेंगे आंसर, एक बार यहाँ पर लिख देते हैं। अब कुछ नहीं करना आपको, 31.5 का वर्ग करोगे तो आपका 992.25 आ जाएगा। ठीक है, और 21 का वर्ग करोगे तो 441 आएगा। ठीक है, पाई तो हमने कॉमन नहीं लिया, पाई का मान 22/7 ले लेते हैं, इंटू इसको घटाओगे तो आपका 551.25 आएगा। ओके, तो 551.25 को मल्टीप्लाई करोगे 22 से तो आपका इतना आएगा। ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है, 7 से डिवाइड करोगे तो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि ब्लू का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप कैलकुलेशन तो आराम से कर सकते हो, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आप पकड़ो कि ऐसे ऐसे आपको करके आना है। ठीक है ना, ओके। तो ये वाली ब्लू का क्षेत्रफल भी हमारा निकल गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्लू का क्षेत्रफल 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हम निकालते हैं ब्लू के बाद क्या आपका है ब्लैक है। ठीक है, उसके बाद हम व्हाइट निकालेंगे, तो ब्लैक वाला का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो फोर्थ वाले में हमें ब्लैक का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इस वाले ब्लैक का। ठीक है, यानी कि ये वाला एरिया जो भी आपका क्षेत्रफल एरिया घेरेगा वही हमें निकालना है। ठीक है, कौन सा एरिया घेरेगा उसको घेर दो, तो एरिया घेर दो, तो ब्लैक का हमें निकालना है। ठीक है, तो ब्लैक वाला हमें एरिया ये वाला घेर देते हैं, तो इसका इस बार निकालना है। ठीक है ना, जो एरिया आपका ये घिर रहा है ये ब्लैक वाला निकालना है। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे, पूरे बड़े का माइनस गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का। ठीक है, उसका एरिया घटा देंगे, आपका पूरे का निकल जाएगा, यानी कि ब्लैक वाले का निकल जाएगा। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे, ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर पूरे का क्या मतलब हो गया, गोल्ड रेड ब्लैक ब्लू और ब्लैक, पूरा पूरा आपका वृत्त हो गया। ठीक है, उसका क्षेत्रफल फिर माइनस। ठीक है, और क्या 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 बच रहा है, ये यानी गोल्ड रेड और ब्लू, ये तीन बच रहा है। ठीक है, इसमें से आप घटा दोगे तो ये वाला पोर्शन आपका जो खाली आपका ये ब्लैक वाला ये वाला आपका निकल जाएगा एरिया। ठीक है ना, ओके। लिखने का तरीका भी मैंने आपको बताया, यानी गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का क्षेत्रफल घटा दोगे आपका ब्लैक का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, निकलने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, गोल्ड रेड ब्लू ये आपका घट जाएगा, देखो इसमें से, तो आपका सिर्फ ब्लैक वाला ही बचेगा आपका ये। ठीक है, जो देखो गोल्ड रेड ब्लू, गोल्ड रेड ब्लू ये आपका प्लस में है, ये माइनस में कट के आपका क्या आ जाएगा ब्लैक का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो आपका ट्रिक है, लेकिन आपको निकालना ऐसे है। ठीक है, पूरा पूरा क्या है गोल्ड रेड ब्लैक ब्लू ब्लैक। ठीक है, उसका क्षेत्रफल, फिर जो आपको बच रहा है गोल्ड रेड ब्लू बच रहा है आपका। ठीक है, ये तीनों का क्षेत्रफल हम निकाल के घटा देंगे। ठीक है, बड़े में से छोटे वाले को, तो आपका ब्लैक कलर का आपका क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक वाला हमारा मिल जाएगा, तो हमारा ऐसे ही फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे इसको ना। फिर पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल के लिए हमने लिख लिया गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक, फिर पाई आर स्क्वायर इसके लिए गोल्ड रेड प्लस ब्लू माइनस हमने कर दिया इसको। ठीक है ना, अब देखो कैसे निकालेंगे, गोल्ड रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक। ठीक है, इसका पूरा त्रिज्या लेंगे हम। ठीक है, कैसे लेंगे, बड़े वाले का त्रिज्या क्या आ जाएगा आपका, रेड से कर दूँ क्या, तो बड़े वाला का त्रिज्या आ जाएगा आपका, देखो ये आपका ओ पॉइंट था, तो यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका 10.5, ये भी आपका 10.5, ये भी आपका 10.5, ये भी आपका 10.5, क्योंकि आपका ये क्या दे रखा है, चौड़ाई आपका सबका 10.5 दे रखा है। ठीक है, यानी कि पूरा क्या होगा 10.5 10.5 10.5 10.5, यानी कि पूरा त्रिज्या इसका जो बड़े वाले का निकल के आएगा। ठीक है, 10.5 10.5 10.5 10.5। ठीक है, 4 बार है ना, देखो 1 2
3 4 बार है इसलिए 4 बार मैंने लिख दिया, ठीक है ना। ये गोल्ड का हो गया, ये रेड का हो गया, ये ब्लू का हो गया, ये ब्लैक का हो गया। ओके, तो ऐसे ही हमारा ये गोल्ड रेड ब्लू का भी हमने लिख लिया। देखो ये तो हमने पहले ही निकाल के रखा था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। थर्ड वाले क्वेश्चन में ये आपका गोल्ड का, ये रेड का, ठीक है, ये आपका किसका, गोल्ड रेड और ब्लू का, तीनों का, ठीक है ना। ओके, तो तीनों का मैंने 10.5 10.5 10.5 ले लिया। ओके, स्क्वायर का स्क्वायर ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई वगैरह कर लेगा, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 42 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस इसको सॉल्व करोगे 31.5 का स्क्वायर, तो हमने पिछले अभी थर्ड वाले पार्ट में सॉल्व किया था। तो पाई पाई आपका कॉमन लेना है, तो 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर, पाई का मान 22/7 आ जाएगा, 42 का स्क्वायर करेंगे 1764 आ जाएगा, फिर माइनस 31.5 का हम स्क्वायर करेंगे 992.25 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आप 22/7 हमने ले लिया, इसको माइनस करोगे दोनों को, तो इतना आ जाएगा आपका 771.75। इसको मल्टीप्लाई करोगे 22 से, तो आपका इतना आ जाएगा 1697 8.5 डिवाइड बाई 7। इसको डिवाइड करोगे 25.5 सेंटीमीटर आ जाएगा स्क्वायर में, ठीक है ना। तो ब्लैक का क्षेत्रफल आएगा 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका ऐसे ही निकालने का ट्रिक है, ठीक है। ये आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। अब जितना भी आपको दे देगा, 10 दे देगा, 12 देगा, तो जोड़ते जोड़ते हम चले जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा ब्लैक कलर का निकल गया, किसका, ब्लैक का निकल गया। अब हमारा क्या बचा, व्हाइट का। तो व्हाइट में भी हम पूरा व्हाइट वाला ले लेंगे, फिर ब्लू रेड गोल्ड और ब्लैक का हम घटा देंगे, तो आपका व्हाइट का मिलेगा, ठीक है। तो यही, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाइट का हमें क्षेत्रफल निकालना है, लास्ट वाला हमें निकालना है व्हाइट कलर का, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, एक और मैंने वृत्त बना लिया यहाँ पर व्हाइट वाला, ये वाला, ठीक है। ये आपका क्या है, व्हाइट, ठीक है। इसकी भी चौड़ाई आपका 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो सबका आपका चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर दे रखा था, ठीक है ना। तो क्या करना है, पूरे वाले वृत्त में से ये वाला वृत्त घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा आपका व्हाइट वाला, ठीक है। यही आपका ट्रिक है। तो पूरे वाले का कैसे कैसे निकालेंगे, देखो, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट, ये पूरा वृत्त हो गया एक टाइप का, ठीक है ना। तो यानी गोल्ड रेड ब्लैक ब्लू व्हाइट 5 है, तो 5 का क्षेत्रफल हमने लिख दिया, ठीक है ना, 5 का पूरा हो गया, ठीक है ना। फिर माइनस कौन सा बचेगा आपका, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। यानी कि गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक घटा दोगे आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। ये व्हाइट वाला बचेगा, ठीक है, ये व्हाइट वाला बचेगा, इसका क्षेत्रफल जो हमने घेरा है ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है, ये मिल जाएगा आपका, ठीक है ना। यानी पूरे में से ये और ये घट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो बस वैसे जैसे मैंने आपको लिखने का तरीका बताया वैसे आपको कर लेना आपको। तो देखो, पाई आर जो त्रिज्या लेंगे, आर का स्क्वायर, इसका गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक वाइट, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक वाइट, इसका त्रिज्या लेंगे, फिर माइनस पाई आर स्क्वायर इसके वाले का, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक, ठीक है ना। तो कैसे लेंगे, देखो, अब इसका यानी कि इसका पूरा गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक वाइट का त्रिज्या पूरे का लेंगे, यानी कि पूरे का सर्किल का क्या हो जाएगा आपका, ऐसे देखो, ये यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये भी 10.5, 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 ठीक है। तो टोटल जोड़ देंगे 10.5 10.5, ठीक है। देखो, इसके लिए 10.5, इसके लिए भी 10.5, इसके लिए भी 10.5, इसके लिए भी 10.5, इसके लिए 10.5, तो 5 बार है, तो 5 बार हमने जोड़े। देखो 1 2 3 4 5, ये पूरा है ना आपका, पूरा लेंगे ना, तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये जोड़ दिया हमने। और ये इसके लिए आपका कितनी बार था, पाई आर स्क्वायर 4 बार था, ठीक है ना। तो ये तो हमने निकाल ही लिया चौथे के लिए, यहाँ तक तो निकाल ही लिया था, ठीक है। यहाँ तक का 10.5 10.5 10.5 10.5 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई वगैरह करोगे ना, तो यहाँ पर मैंने कर दिया, ठीक है। ये आप खुद से आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो 331.18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। व्हाइट का क्षेत्रफल भरा 331.18.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिख लेना, आंसर मैच करा देना, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। ट्रिक आपका यही है, ठीक है। कोई भी दो क्षेत्रफल आपको दो वृत्त दिया होगा, तो उसके अंदर का क्षेत्रफल निकाला होगा, तो बड़े में से हम छोटा वाला घटा देंगे। तो यही ट्रिक लगा के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही साल आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको आप ध्यान से करना है, ठीक है ना। किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो
तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको एक फार्मूला की जरूरत होगी, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। चक्करों की संख्या अगर जो पूछेगा तो कुल दूरी बटे परिधि, जो भी आपका परिधि दे रखा होगा या निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, वो हम उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है ना। अब हमारा जो डेटा दे रखा है उसी को हम कुल दूरी से निकाल लेंगे, ठीक है। कुल दूरी आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में आपका दे रखा होगा। तो पहिए का व्यास आपका डी यानी कि 80 सेंटीमीटर ये दे रखा है आपका, ये एक चीज ये दे रखा है। और कार के पहिए की चाल दे रखा है, ठीक है ना। कार की चाल दे रखा है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा का ऐसे भी लिख सकते हैं 66 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा को हम 1 घंटा भी लिख सकते हैं। तो बात तो आपको है कि तो इसका क्या मतलब होता है, जो आपको ब्रैकेट लगाया ये, इसका क्या मतलब होता है, 1 घंटा में कार 66 किलोमीटर चली, ठीक है। इसका मतलब होता है 1 घंटा में 66 किलोमीटर कार चली। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 घंटा में पहियों द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका 1 घंटा में 66 किलोमीटर चाल चली, यही आपका दूरी हो गया 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे में पहियों द्वारा तय की गई दूरी बराबर 66 किलोमीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है मिनट में है, ठीक है। इसको हमें मिनट में निकालना है। कुल दूरी को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, मिनट में, क्योंकि आपका क्वेश्चन मिनट में दे रखा। अब वो सेकंड में दे रखा था देता तो आपको सेकंड में निकालना होता, और जो घंटे में दे रखा तो डायरेक्ट यही वैल्यू हम इसमें पुटअप कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका घंटे में नहीं देखा, मिनट में दे रखा। कितने मिनट के लिए दे रखा है, 10 मिनट के लिए, ठीक है। तो हम 10 मिनट के लिए कुल दूरी 10 मिनट के लिए हम पहिए द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे, ठीक है। वही आपका कुल दूरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम 1 घंटा में 60 मिनट होता है, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी पर 66 गुणे, ये आपका किलोमीटर में है, ठीक है। हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आप ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। ये भी आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आपको पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने आपको मीटर में कन्वर्ट किया है। अब देखो 10 गुणे 60, 6 इसको लिखोगे तो आपका किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। 10 गुणे 60 भी इसको लिख सकते हैं 60 को, तो इतने में इसके बराबर ही हमने लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करके इतना लिख दिया है, ठीक है ना। बात है कि ये चाहे से लिखो चाहे से लिखो। अब हमें 10 मिनट में निकालना है। क्वेश्चन में कहा 10 मिनट के लिए, ठीक है। 20 मिनट के निकालना तो 20 मिनट हम क्या लिख देते, 20 गुणे 3 लिख देते तो आपका 60 हो जाता है, तो 20 मिनट के लिए निकल जाता है, ठीक है। तो 10 मिनट के लिए कहा, इसलिए 10 मिनट के लिए हम निकाल रहे हैं। 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की दूरी, ठीक है। तो 6 आपका जो आ जाएगा ये आपका हर में आ जाएगा 75 करने पर, ठीक है। तो इतने से हम 6 से भाग देना पड़ेगा। 6 से भाग दोगे तो आपका 6 से और ये 66 कट जाएगा, तो कितनी बार में जाएगी, 11 बार में जाएगा आपका ये आपके किस में आ गया, मीटर में, ठीक है ना। यानी 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई जो दूरी होगा 11,000 मीटर के बराबर आपका आएगा। ये आपका दूरी हो गया 10 मिनट में, ये कुल दूरी हो गया, ठीक है ना। ये जो आपका कुल दूरी है, देखो मैं लिख देता हूँ, जो कुल दूरी है ये कितने के लिए है, 10 मिनट के लिए है। कुल दूरी जो है आपका, ये आपका 10 मिनट के लिए कहा था, ठीक है ना। 10 मिनट के लिए कहा था, और 30 मिनट के लिए कहा था, 30 मिनट के लिए निकालते हैं, ठीक है ना। यही आपका कुल दूरी होगा 10 मिनट के लिए। अब परिधि क्या होगा आपका, फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना। फिगर की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिगर ड्रॉ करने के लिए बताऊँ परिधि कैसे आपको डिवाइड किया गया है। देखो 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। ये हमारे कितना निकल के आ गया, 11,000 मीटर, ठीक है। इतना निकल के आ गया। मान लो ये आपका कार का पहिया है, ठीक है ना। ये कार का पहिया यहाँ से यहाँ घूमते घूमते गया, ये यहाँ से यहाँ घूमते घूमते गया, ठीक है। 10 मिनट के बाद इसकी दूरी हमने निकाल लिया। 10 मिनट में पहिया द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। ये यहाँ पर था कार का पहिया, 10 मिनट के बाद ये यहाँ तक पहुँचा, तो इस पॉइंट की दूरी हमने 10 मिनट तक के लिए इतना निकाल लिया, ठीक है ना। और जब ये दूरी हमने निकाला, ठीक है, तो ये जो पहिया ये भी तो रोटेट कर रहा होगा ऐसे करके, ऐसे 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 इस तरीके का रोटेट किया होगा। ऐसे करते करते कार चलता होगा, ठीक है। ऐसे करते करते कार जा रहा होगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये क्या होता है, ये आपका परिधि होता है, ठीक है। तो इसको परिधि से हम भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो परिधि क्या होता है, यही जो आपका वृत्त होगा वही आपका परिधि हो जाएगा, ठीक है। तो परिधि इसके लिए क्या हो जाएगा, पाई डी, क्योंकि आपका क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, यानी कि व्यास दे रखा है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr लिख सकते हो, या तो डी के फॉर्म में पाई डी भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि 2r बराबर क्या होता है, डी के टर्म्स में होता है।
तो पाई डी आपका इसका क्या होगा, परिधि होगा, यानी पाई डी से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, ये आपका परिधि होगा। किसका आ गया परिधि, आपका आ गया, ठीक है, इसका आ गया, पहिए का परिधि निकल के आ गया। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे हम, इसका कुल दूरी हमने निकाले 10 मिनट के लिए, ये इतना 11,000 मीटर में, ये अब बट्टे पाई इंटू डी कितना है आपका 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। अब देखो भाग देने के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट आपका मात्रक आपका सेम होना चाहिए, या तो ये सेंटीमीटर में होना चाहिए, ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, या तो ये मीटर में होना चाहिए तो ये भी मीटर में होना चाहिए, लेकिन ये मीटर में या सेंटीमीटर में है। ठीक है, मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप जानते भी हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, तो 1 मीटर में हम 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे इसको, तो कर दोगे तो क्या मिला आपका 11,000 इंटू 1 मीटर में हम 100 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, ओके, समझ आ रहा है ना आपको। फिर पाई इंटू 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर मात्रक आपका एक ही होगा, इसलिए हम भाग दे सकते हैं। ठीक है ना, आपस में। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका कट जाए, क्योंकि आपका संख्या का कोई यूनिट होता है नहीं, यूनिट लेस होता है। ठीक है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर आपका कट गया। अब देखो और कुछ कट रहा है क्या, ये जीरो कट गया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका, जो बच रहा है आपका लिख दो। तो ये देखो, ये आपका 11, 1 0 2 0 3 0 इंटू 10 बच रहा है, बटे ये पाई का मान 22/7 रख दो, गुणे ये 8 बच रहा है, तो 8। अब इसी को सॉल्व करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चक्रों की संख्या 10 मिनट के लिए, ठीक है ना, वो आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, ये 7 आपका ऊपर चला जाएगा, तो देखो 11,000 इंटू 10, इसको करोगे तो आपको कितना हो जाएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा इसमें, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, इंटू 7 22 गुणे 8। ठीक है ना, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा ये समथिंग कुछ इतना 4375 ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, यानी 10 मिनट में पहिए द्वारा चक्रों की संख्या आपका क्या आ गया 4375। ठीक है ना, ये आपका संख्या आ गया, चक्रों की संख्या आपका इतना निकाल। बस आपको कुल दूरी निकालना था। कुल दूरी हमने कैसे निकाला, 10 मिनट के लिए पूछ रखा था, तो ये दे रखा था आपका 1 घंटा में 66 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है। ठीक है, 1 घंटा में 66 किलोमीटर गाड़ी जब चल सकती है तो हमने 10 मिनट के लिए निकाल लिया। ठीक है, अगर जो 20 मिनट के लिए कहता है तो 20 मिनट के लिए निकाल देता है, तो कुल दूरी हम 20 मिनट के लिए लिख देते हैं। 10 सेकंड के लिए कहता है तो 10 सेकंड के लिए हमें मिनट को फिर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो कोई भी आपका क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो यहाँ पर आपका कुल दूरी आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है ना, ओके। तो क्वेश्चन आपका ये बहुत सिंपल था, नहीं था आपका, लेकिन मैं बहुत सिंपल मेथड से मैंने आपको करा दिया। ठीक है ना, ओके। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए आ सकता है। ठीक है ना, तो निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। 4 ऑप्शन दे रखा है आपका, तथा अपने उत्तर की औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो हमें वृत्त की त्रिज्या निकालना है। ठीक है, हमें त्रिज्या के वृत्त की हमें क्या निकालना है, त्रिज्या के फॉर्म में निकालना है। ठीक है ना, 2 मात्रक, बी पार्ट क्या दे रखा है, पाई मात्रक, 4 मात्रक, 7 मात्रक, ये 4 ऑप्शन दे रखा है, एक आपका कोई करेक्ट होगा। तो हमारे जो प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, यानी वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, आपको क्वेश्चन ने प्रश्नानुसार कह रहा है। तो एक मैंने आपका ये वृत्त बना लिया। ठीक है, इस आर त्रिज्या का, ठीक है, आर त्रिज्या का मैंने एक वृत्त बनाया है। ठीक है, ये अंदर वाला जो पोर्शन होता है ये क्या आता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, मैंने अभी आपको पढ़ा है पाई आर स्क्वायर। और जो बाहर बाहर का जो बाहर बाहर का परिमाप होता है उसको क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप बोलते हैं। ठीक है, बाहर बाहर का जो मेजरमेंट होता है। ठीक है ना, उसको हम 2 पाई आर मैंने पढ़ाया आर के फॉर्म में। ठीक है, ये आपका त्रिज्या के फॉर्म में फार्मूला है। ठीक है, क्योंकि आपका त्रिज्या के फॉर्म में पूछ रहा है, त्रिज्या के फॉर्म में लिख देते हैं उसको। ठीक है ना, अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे,
वृत्त का परिमाप क्या क्या है पर 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब देखो काटो, काटने में बहुत मजा आता है। पाई से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आर यहाँ पर बच रहा है आपका 2, आर 2 बच रहा है, ठीक है ना। यही आपका आर बराबर 2 क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका वृत्त की जो त्रिज्या हो गया, ठीक है। ये आपका 2 मात्रक आ गया, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हो आर बराबर 2 मात्रक, 2 इकाई लिख सकते हो या मात्रा लिख सकते हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। अब हमारा प्रश्नावली 12.1 एकदम मैंने आपको एक ही लेक्चर के अंदर करा दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रश्नावली 12.2 का थ्योरी पार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, और उसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।